गीता चैप्टर 18 श्लोक 1। थोड़ा सा प्रवचन और थोड़ी सी कविता श्लोक की व्याख्या में है। अर्जुन के 3 संबोधन हैं। महाबाहो, अंतर्यामी, वासुदेव। महाबाहो कर्म योग। महाबाहो का अर्थ है शक्तिशाली भुजाओं वाला। अर्थात हे प्रभु, आप कर्म की शक्ति देने वाले हैं। यह कर्म योग का संकेत है। जब मनुष्य अपने कर्म का योग बना लेता है तभी जीवन में आगे बढ़ता है। कर्म से भागना नहीं है, कर्म को पवित्र करना ही कर्म योग है। अंतर्यामी भक्ति योग। अंतर्यामी जो भीतर बैठा है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को संचालित करता है, यह भक्ति का मार्ग है। जब साधक भीतर प्रभु को महसूस करने लगता है तब भक्ति जागती है। भक्ति बाहर से शुरू होती है लेकिन अंत में भीतर ही पहुंचती है। वासुदेव ज्ञान योग। वासुदेव जो सब में व्यापक हैं, यह ज्ञान का मार्ग है। जब साधक अनुभव करता है सब में वही एक चेतन है, तब अद्वैत का अनुभव होता है। वही ज्ञान का शिखर है। 3 आध्यात्मिक आयाम हैं। व्यक्तिगत गुरु कर्म योग, भीतर का चेतन भक्ति योग, सर्वव्यापक ब्रह्म ज्ञान योग। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को 3 नामों से पुकारते हैं। महाबाहो कर्म में शक्ति, अंतर्यामी हृदय में प्रेम, वासुदेव सब में वही एक ही चेतन एक ही नेम। महाबाहो मेरी शक्ति को दिखाओ, कर्म का मार्ग मुझे सिखाओ। अंतर्यामी हृदय में बसो, मेरा मन प्रभु से जोड़ दो। महाबाहो मेरी शक्ति को दिखाओ, कर्म का मार्ग मुझे सिखाओ। अंतर्यामी हृदय में बसो, मेरा मन प्रभु से जोड़ दो। जब जीवन राह भुला देता है, मन संशय में खो जाता है, तब तेरी ही करुणा प्रभु अंतर में दीप जला देता है। महाबाहो हाथ पकड़ लो, भय को मुझसे दूर करो। कर्म बने अब पूजा मेरी, ऐसा मुझको नूर दो। वासुदेव सब में वही चेतन, श्रद्धा से मन जुड़ता है। जो अपने दुख को पहचान ले, वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। जब मैं सब में तुझको देखूं, भेद सभी मिट जाए। अपने पराये की सीमा टूटे, हृदय प्रेम में भर जाए। अंतर्यामी तुम ही जानो मन की हर एक पुकार को। भटक रहा जो जीव जहां, उसको सत्य का द्वार दो। जब समर्पण सच्चा हो जाता, मार्ग स्वयं ही खुल जाता। जो प्रभु को अपना कर लेता, वही मुक्त है कहलाता। महाबाहो अंतर्यामी वासुदेव। प्रभु मेरे भीतर, प्रभु सब में हो। श्रद्धा से मन जुड़ जाता है, वही मोक्ष को पा लेता है। तेरा जीवन तुझको अर्पण, हर श्वास तेरे ही नाम। तू ही शक्ति, तू ही शांति, तू ही मेरा परम धाम, तू ही मेरा परम धाम। त्याग और संन्यास के तत्व को जानना चाहता है अर्जुन। कर्म से, भक्ति से और ज्ञान मार्ग के माध्यम से। यह सब पहले ही बताया जा चुका है 17 अध्यायों में। फिर भी वह दोबारा पूछ रहा है क्योंकि वह अभी तक जीवन में उतरा नहीं है। अगर उतर गया होता तो अब तक समझ आ चुका होता। और यही स्थिति हम सबकी है। हम गीता पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं।
ज्ञान सुनने से परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान धारण करने से होता है। इसलिए हम भी आज से उस ज्ञान को धारण करने का संकल्प लें, ताकि मोक्ष का द्वार हमारे लिए भी खुल सके। अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। ये अध्याय सबको मोक्ष का द्वार ही दिखाता है। त्याग और संन्यास का तत्व जानना मन हर चाहता है। कर्म भक्ति और ज्ञान से ही जीवन सत्य को पाता है। जो पहले भी समझाया गया फिर मन पूछने आता है, क्योंकि जब तक जिया न जाए ज्ञान कहाँ उतर पाता है। सुनते हैं हम गीता को, पढ़ते भी दिन रात हैं, पर जीवन में उतरे बिना नहीं बदलते हालात हैं। शब्दों में नहीं परिवर्तन है, अनुभव से प्रकाश उतरता है। जब भीतर जागे समझ मन में, तभी अंधकार मिटता है। अर्जुन की जो स्थिति हुई थी वही आज हमारी है। ज्ञान सामने खड़ा हुआ पर समझ अभी बाकी है। मन मोह में उलझा रहता, भय से भी घिर जाता है। सत्य सामने होते हुए भी जीवन बदल न पाता है, जीवन बदल न पाता है। क्योंकि ज्ञान न कोई धारण करता है, बिना धारणा उतरे ना अंदर, ज्ञान ऊपर ही रह जाता है, बाहर ही रह जाता है, भीतर नहीं समाता है। इस अध्याय का एक श्लोक ही ज्ञान कितना दे जाता है, कितना ज्ञान दे जाता है।